डायमेंशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो 3 डायमेंशंस में हमारे पास एक डायमेंशन एक्स एक्सिस में होती है, एक डायमेंशन हमारी एक्स एक्सिस में होती है, एक डायमेंशन हमारी वाई एक्सिस में होती है और एक डायमेंशन हमारी जेड एक्सिस में होती है। ये कोई भी फर्स्ट, कोई भी सेकंड और कोई भी थर्ड डायमेंशन हो सकती है। अब जी एक्सिस किसको कहा जाता है, कॉन्सेप्ट समझे। व्हाइट बोर्ड के ऊपर मिसाल के तौर पे इफ दिस हॉरिजॉन्टल इज योर एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज इफ इट इज ट्रीटेड एज वाई एक्सिस, जो पेज से या व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है वो इट इज ट्रीटेड एज जेड एक्सिस कहा जाएगा। अब चूंकि वो कॉपी पर बनाया नहीं जा सकता, कॉपी पर मतलब व्हाइट बोर्ड पे उस तरह से फील नहीं की जा सकता उसको, तो हम उसको ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि यार ये जो 3 डायमेंशनल चीजें होती हैं इनको ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। हम क्या बोलेंगे, इनको ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। 2 डायमेंशंस वाली चीज को हम शेप बोलेंगे, 2 डायमेंशंस को हम क्या बोलेंगे, शेप बोलेंगे। समझ आ रही है कि नहीं, क्या आप ऊपर करें, क्या बोलेंगे इसको हम, शेप्स बोलेंगे। जैसा रेक्टेंगल या फिगर्स बोलेंगे उनको, डायग्राम्स हैं सिंपल। जो 3 डायमेंशंस के अंदर बाकायदा शेप्स वो हमारी जो ऑब्जेक्ट्स बना करेंगे, जिसमें फर्स्ट आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी 3 डायमेंशंस। इसमें एक हो सकती है आपकी कौन सी वाली, लेंथ की हो सकती है, एक हो सकती है लेंथ की, एक हो सकती है आपके पास विड्थ की। इनके नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन ये 3 डायमेंशंस हैं आपके पास। समझ आ रही बात है कि नहीं, लेंथ, विड्थ और जो तीसरी है वो आपके पास आ सकती है कौन सी वाली, हाइट की आ सकती है। कौन सी वाली आ सकती है, हाइट की आ सकती है। इस तरह की शेप्स का हम लोग हमेशा जो इन्होंने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है स्पेस में वो निकालते हैं। जो इन्होंने क्या ऑक्यूपाई किया होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है, वो निकालते हैं। या इन शेप्स की जितनी भी सरफेसेस होती हैं, इन शेप्स की जितनी भी सरफेसेस होती हैं, उन सरफेसेस का टोटल सरफेस एरिया हम निकालते हैं। तो देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स एसोसिएटेड विद 3 डायमेंशनल शेप्स। पहला कॉन्सेप्ट कौन से वाला है, पहला कॉन्सेप्ट होता है इसका वॉल्यूम, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर एरिया। नहीं बोलेंगे इसको एरिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें सरफेसेस होती हैं। तो जितनी भी सरफेसेस होंगी पहले वो फिगर आउट करना कि कितनी सरफेसेस हैं। ऑब्वियसली आप जब देखते हैं या क्वेश्चन को पढ़ रहे होते हैं तो आइडिया हो जाता है। जिस तरह लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस क्यूबॉइडल क्लास, क्यूबॉइड है ये क्लास, इसमें कितनी सरफेसेस हैं, 2 वॉल्स हो गई साइड वाइज, 2 फ्रंट बैक हो गई 4, एक टॉप रूफ एंड एक फ्लोर, कितने 6 सरफेसेस होगी इसके अंदर। तो जब हम सरफेसेस की बात करते हैं तो इसमें सरफेस का एरिया निकाला जाता है। एक तो वॉल्यूम निकाला जाता है जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, इस पूरी अर्थ पे जितनी भी स्पेस अवेलेबल थी उसमें से इसने, इस ऑब्जेक्ट ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो लिख लें इट इज द स्पेस, वॉल्यूम इज द स्पेस occupied by an object, space occupied by an object। स्पेस याद रखें ये हमेशा कितनी डायमेंशंस में होती है, स्पेस इज ऑलवेज इन 3 डायमेंशन। स्पेस में हमेशा कितनी डायमेंशंस कंसीडर की जाती है, लेंथ की 3 डायमेंशंस कंसीडर की जाती हैं। किसकी, लेंथ की 3 डायमेंशंस कंसीडर की जाती हैं। ये जो लफ्ज मैं कह रहा हूं ना, लेंथ की 3 डायमेंशंस कंसीडर की जाती हैं। कुछ साइंसदान हैं जो 3 डायमेंशन से, फिजिक्स के साइंसदान हैं, बच्चे तवज्जो रखें, कुछ साइंसदान हैं जो फिजिक्स के जो साइंसदान हैं वो 3 डायमेंशन से भी कहते हैं ज्यादा डायमेंशन हो सकती है। केमिस्ट्री वाले और किसी डायमेंशन की तरफ जाते हैं। जैसे फिजिक्स वाला कहता है कि जी टाइम इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डायमेंशन, टाइम इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डायमेंशन। वो फिजिक्स वालों की अपनी थ्योरी है, हम फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे बट स्टिल एक बात वैसे बता रहा हूं। वो कहते हैं पास्ट जो गुजर चुका है वो टाइम का नेगेटिव एक्सिस है, जो आने वाला टाइम है वो टाइम का पॉजिटिव एक्सिस है। तो वो अपनी कैलकुलेशंस में फ्यूचर में जो इवेंट्स होने होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सिग्नल्स की बात करूं मैं, सिग्नल अभी यहां से जनरेट हुआ, जाते हुए
जाने के बाद रिसीवर तक पहुंचेगा वो पास्ट में जाके तो नहीं पहुंच सकता, हमेशा किस में पहुंचेगा, फ्यूचर में पहुंचेगा। मैंने यहां से लेट से मार्कर है, मैं यहां से फेंकता हूं, कैच करना हसन आसिफ। अब इसको जाते हुए टाइम लगा ना, इसको जाते हुए क्या लगा, टाइम लगा। तो फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फिनोमेना है जो बिफोर वो करने से पहले वो फ्यूचर की कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो वो टाइम का एक न्यू एक्सेस कंसीडर करते हैं। वो कहते हैं कि एक्स, वाई और जेड ये डिस्टेंस के एक्सेस हैं। ये किसके एक्सेस हैं, ये डिस्टेंस के एक्सेस हैं। इसी तरह से डिस्टेंस कह लें, ये डायमेंशंस के एक्सेस हैं, ये लेंथ के 3 एक्सेस हैं। और बहुत सारे दुनिया कहती है जी, मतलब मुख्तलिफ साइंसदान, इकोनॉमी वाला होगा, लेट्स से फिजिक्स वाला होगा, मिसाल के तौर पर एस्ट्रोनॉमी वाला होगा, उनके अपने अपने डायमेंशंस होंगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो हम उसकी बात फिलहाल नहीं करते। तो हम कहते हैं हमारी लेंथ की 3 ही डायमेंशंस हैं। अगर मैं किसी भी शेप को हाथ में पकड़ सकता हूं तो इट इज हैविंग 3 डायमेंशंस, बिकॉज मैं स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा हूं। मैं स्पेस वाली चीज को पकड़ सकता हूं, मैं फील कर सकता हूं। देख मैं 2 डायमेंशंस वाली चीज को सकता हूं। जैसे मैं पेज पर बनाता हूं, व्हाइट बोर्ड पे जो डायग्राम्स बनाता हूं, जो मेरी तस्वीर होती है, जो मेरी वीडियो है, वो 2 डायमेंशंस में है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब 2 डायमेंशंस के बाद अब न्यू वीडियोस भी आ रही है, जैसे होलोग्राम्स, जिनको आप लोग कहते हैं, होलोग्राम्स बोलते हैं, जो 3 डायमेंशनल वीडियो दिखाई जाती है। उसके लिए फिर स्पेशल प्रोजेक्टर्स भी लगे हुए होते हैं। सो 2D 3D या इस तरह की जितनी भी जो डायमेंशंस हैं उसको स्टडी करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा मेंसुरेशन का। अब मैं ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा कि जी तस्वीर एक इंसान की 3 डायमेंशंस में कैसे बनती है, लेकिन हम ये एटलीस्ट जरूर निकाल सकते हैं कि यार ये 3 डायमेंशंस की बेसिक शेप्स क्या है। Once you understand the basics, सुने जरा, once you understand the basics, then you are capable of using the same techniques इस्तेमाल करें हायर क्लासेस में जाके न्यू रिसर्च के लिए। जिसने ये होलोग्राम बनाया होगा उसको 3D का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से पता होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जब 3 डायमेंशंस में अगर मैं इधर एक शेप बनाता हूं इस किस्म की, अब चूंकि व्हाइट बोर्ड है तो मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। व्हाइट बोर्ड पे मैं ड्राइंग ही ऐसी कोशिश करता हूं बने जिसमें आप लोगों को समझ आए कि इस तरह की। अब यहां पे दिस डायमेंशन इज ट्रीटेड एज लेंथ, ये आपकी लेंथ, ये आपकी लेंथ और ये आपकी लेंथ आ रही है। समझ आ रही है बात की नहीं? इसी तरह से दिस डायमेंशन इज हाइट, दिस डायमेंशन इज हाइट, दिस डायमेंशन इज हाइट, दिस डायमेंशन इज हाइट। वर्टिकल जितनी भी जा रही है और सारी की सारी क्या है, हाइट्स हो गई है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? इसी तरह से ये डायमेंशन, लेट्स से इसको W या ब्रेड्थ या विड्थ कह दें, ये भी क्या चल रही है, विड्थ चल रही है। ये भी क्या चल रही है, विड्थ चल रही है। ये भी क्या चल रही है, विड्थ चल रही है। समझ हुई? समझ आए सारों को कि नहीं? तो ये इनफैक्ट 3 डायमेंशंस हैं और तीनों डायमेंशंस यहाँ पे मुख्तलिफ एंगल्स एक दूसरे के साथ बनाती है। यहाँ पे चूंकि सेम एंगल है, मतलब 90 90 90 बना रही है। ये शेप हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि जी इस शेप को तो हम जानते हैं, इस शेप को तो हम जानते हैं, जिसमें एंगल कितना हो इन तीनों का आपस में, हाइट का और लेंथ का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। हाइट का और ब्रेड्थ का एंगल कितना हो, 90 डिग्री। बॉटम जो बेस है, बेस का आपस में भी एंगल कितना हो, 90 डिग्री। इस शेप को हम जानते हैं। या तो ये शेप होगी क्यूबॉइड, या तो ये शेप होगी क्यूब, या तो ये होगी क्यूबॉइड, या तो ये होगी क्यूब। अगर इसकी सारी डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ तीनों एक ही जैसी हैं, हाइट इनफैक्ट, हाइट, लेंथ और विड्थ तीनों एक ही जैसी हैं, मतलब अगर एक 5 यूनिट्स है तो दूसरी भी 5 है और तीसरी डायमेंशन भी 5 है, तो ऐसी शेप का नाम हम क्यूब रख लेंगे। क्या रख लेंगे? क्यूब। दूसरा, अगर इनकी शेप में से कोई एक भी डिफरेंट हो गया, मतलब 2 5 5 है और एक 6 हो गया, या 2 5 5 और एक 4 हो गया, इवन 4.9 भी हो गया, तो हम उसको क्यूब नहीं बोलेंगे। बाय डेफिनेशन तीसरी डायमेंशन डिफरेंट है, क्यूबॉइड का नाम दे दिया जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो कहानी शुरू कहां से होती है? बेसिक्स यहां से शुरू होती हैं। फिर जाके जब ये एडवांस स्टडी बनती है तो एक इंसान का 3D मॉडल बनाया जाता है मुख्तलिफ मशीनों के जरिए। मेरी बात समझ रहे हैं? बायोलॉजी वाले बच्चे CT स्कैन, MRI, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स